दूसरा बात, कलीसिया में विकलांग तथा कार्य अनेक प्रकार के होते हैं, किंतु इस कारण एकता में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा प्रत्येक को वरदान देता और कार्य के लिए प्रेरित करता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 3 से 7 और 12 से 13। हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कर सकता यीशु ही प्रभु है। विकलांग दो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं दो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य दो नाना प्रकार के होते हैं, एक ही ईश्वर सबों के सब कुछ कराता है। वो प्रत्येक को वरदान देता जिससे वो सब के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक ही है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो अथवा यूनानी, दास हो अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों के लिए एक ही आत्मा का पान कराया गया है। यह प्रभु की बात है। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। अध्याय 20 पद संख्या 19 से 23 तक। उसे दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के घर से द्वार बंद किए इकट्ठे थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, उन्हें शांति मिले। और उसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु उनसे में उपस्थित मेरे भाइयों, घर में माता पिता, भाइयों बहनों और विशेषकर हमारे आज के दृढ़ संस्कार करने वाले आज पूरे विश्व में कलीसिया पेंटेकोस्ट का त्योहार मनाती है। पेंटेकोस्ट अर्थात 50 दिन बाद, पास्का त्योहार के 50 दिन बाद पेंटेकोस्ट आता है। पेंटेकोस्ट ये हमारी कलीसिया का त्योहार शुरू से नहीं रहा। पेंटेकोस्ट का त्योहार वास्तव में यहूदी बना दिया। ये क्रिश्चियन त्योहार नहीं था। ये यहूदियों का त्योहार था। पास्का त्योहार के 50 दिन बाद पेंटेकोस्ट का त्योहार मनाया जाता था और उसी 50 दिन के त्योहार को पेंटेकोस्ट का उसको उसी दिन वह त्योहार आज हम कलीसिया उसको अपने साथ कलीसिया के जो पर्व है उसमें एक जोड़ दिया गया है। उसको छोटे रूप में बनाने की कोशिश करता है। समझने की अच्छी बात नहीं, समझने की बात नहीं समझ में आएगा। पेंटेकोस्ट उसको यहूदी वास्तव में 50 दिन बाद मनाते, वो पास्का के बाद। और ये वर्ग क्या है,
बर्डी और गेहूं वहाँ खेती हुआ करती थी। बर्डी को जल्दी पकता है, तो उसको जल्दी पकने की वजह से उसका त्योहार, अब वो नवाखानी समझेंगे अपने समझ के लिए, वो उसका त्योहार मनाया जाता है। करीब करीब 4-5 सप्ताह बाद बर्डी अपने बाद गेहूं पकता है। ये जो 50 दिन का पहले यहूदी मानते हैं, तो बर्डी का पढ़ने बाद अभी गेहूं की हम जब सुना है तो त्योहार मनाते, उसके बाद ये त्योहार ये जो प्रचार से उसका त्योहार मनाना, उसी त्योहार को कलीसिया के अपने साथ संलग्न कर दिया और ये उसका त्योहार इसके साथ जोड़ दिया गया है। और करीब हम जब पवित्र ग्रंथ को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हम पाते वही चीज, यीशु पुनर्जीवित होकर अपने लोगों के बीच अपने चुने हुए जितने चेले थे, अपने अनुयायी थे, उनके साथ किस तरह से आ रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं, बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत सारी शिक्षाएं दे रहे हैं। और उन्हें यह प्रतिज्ञा की, मैं तो जा रहा हूँ पिता के पास, लेकिन मैं तुम्हें अनाज छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारे एक सहायक होगा। ये प्रतिज्ञा पहले ही की थी यीशु ने, और आज हम प्रतिज्ञा पूरा करते हैं। आज के पहले पाठ में हमने सुना गुरु के नाम से पौलुस के पत्र में, उसमें यह जतलाया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि हम उस कलीसिया के एक अंग हैं, और उसका सिर्फ यीशु क्रिस्त है। हम इसके बारे में सुने, हम थोड़ा सा अपने से अनुभव कीजिए। अगर आपका कोई भी कुछ चोट लग रहा है तो पूरा शरीर उसका प्रभाव करता है। कहीं ठेस लग जाता है, आपके पाँव में, तुरंत पूरा शरीर उसका प्रभाव करता है। कहीं कुछ गड़बड़ है, मैं बीमार हूँ, पेट की बीमारी है, तो थोड़ा मेरे को पूरा शरीर मेरे को प्रभाव करता है, मेरा जीवन दुर्बल हो जाता है, मैं साधारण जीवन जीने में असमर्थ हो जाता हूँ। कलीसिया नहीं है, उस महत्व को हमको समझना होगा। हम कलीसिया के एक अंग हैं, हर एक जगह, और हर अंग का महत्व है उस शरीर के लिए। उस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर अंग को स्वस्थ होना होगा। अगर ऐसा नहीं तो वो शरीर कहीं ना कहीं कमियों से उसमें कमी रह जाएगी। उस चीज को बताने की कोशिश की जा रही है हमारे पहले पाठ। सुसमाचार में हम इस घटना की याद कर रहे हैं जब चेले शुरू में कुछ कहने की कोशिश किया था, चेले डरे समय और वे उस रूम में बंद रहते थे कि किसी को पता नहीं। आज तो बहुत बड़ा शराब हो गया, इस बार मैं गया था तो वहाँ हमको किस्सा करने का अवसर मिला। उस पिछली गाड़ी के कमरे में वो ऊपर का कमरा, इसलिए वहां चढ़ने के लिए आपको सीढ़ी से चढ़ना होगा।
विभिन्न जीवन कार्य के लिए भेजता। वह अध्यक्ष रूप से उपस्थित कर सारे कलीसिया की एकता का संगठित तथा बल बनाता है। प्रिय भाई बहन, जो दृढ़ संस्कार आप ग्रहण करने वाले हैं, वह ऐसा चिन्ह है जिससे आप इसके अनुरूप अत्यंत से सुयोग्य सदस्य बन सकेंगे। यह करने में ये योहन के हाथ बपतिस्मा करने से होगा आप इसी आत्मा की आग से संसार की जरूरत से आप सबको बपतिस्मा मिला है। अब मैं निरंतर संस्कार में आपको प्रभु यीशु का आत्मा प्रदान करूंगा और आपके माथे पर क्रूस का चिन्ह बनाऊंगा, जिससे आप लोगों का कर्तव्य हो जाता है। संसार के सामने का साक्ष्य जैसे सब पौलुस ने लिखा है, आपके आश्रम द्वारा कृष्ण का सुगम और की तरह आएगा। कृष्ण के शरीर और ईश्वर की प्रजा और कलीसिया को पवित्र आत्मा भेजने बदलाव देता है। इन बातों के प्रभाव से वही पवित्र आत्मा एकता और प्रेम में इस शरीर का निर्माण करता है। इसलिए आप कलीसिया के जीवन सदस्य बने, जैसे सेवा कराने सेवा करने आए थे, वैसे ही आप पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सबकी सेवा में अपने को समर्पित करें। बपतिस्मा के दिन आपकी नम्रता तथा धर्म आवश्यकताएं कलीसिया का विश्वास प्रकट किया था। अब परम पावन आत्मा को उचित तरीके से काम करने के लिए आप लोग वही विश्वास करें। क्या आप लोग शैतान का उसके सभी कार्यों पर प्रपंचों का परित्याग करते हैं? जी हम प्रयाग करते हैं। क्या आप उस पर सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान का ईश्वर पर विश्वास करते हैं? जी हम विश्वास करते हैं। क्या आप लोग यीशु क्रिस्त पर जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, हमारे क्रूस पर मरे, क्या आप लोग प्रभु और जीवनदाता की आत्मा पर जो दृढ़ संस्कार में आपको विशेष रूप में दिया जाएगा, जैसे उसके लिए को दिया जाता विश्वास करते हैं? क्या आप लोग पवित्र प्राप्ति कलीसिया